तौसा एक ऐसा ज़िला है कि जो पिछले सैलाब के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था और वहाँ पर लोग बड़े पैमाने के ऊपर अपने घरों से महरूम हो गए थे। उस तौसा के बारे में एक मरतबा फिर से ये खबर सामने आई है कि वहाँ पर मुसलसल 9 घंटे तक बारिशें होती रही हैं और उन बारिशों की वजह से तौसा के अंदर जो फसलें थी, स्पेशली जो गंदुम थी, वो मुकम्मल तौर पर डूब गई है। वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर, स्पेशली हमारे तौसा के और उन इज़ला के लोगों के ऊपर रहम फरमा कि जो पिछले सैलाब से मुतासरा हैं। अभी तक वो तकलीफ में थे कि एक मरतबा फिर अगर उनके ऊपर कुदरती आफत आती है तो फिर उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। ए हमारे परवरदिगार, हमारे उन लोगों के ऊपर खसूसी करम फरमा, खसूसी रहम फरमा। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पहले जब हमने देखा कि वहां पर सैलाबी सूरत हाल बनी थी तो तौसा के जो नौजवान थे उन्होंने बड़ी खिदमत की थी। जो सैलाब से मुतासर इलाके थे उनके अंदर उन्होंने बड़ी ज्यादा खिदमत भी की थी, मगर वहां के लोग बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए थे और अब तक उनकी जिंदगियां ठीक तरीके से उसी डगर पर वापस नहीं आ पाई थी कि जिस तरह उनकी पहले हुआ करती थी। और एक मरतबा फिर से जब वहां की फसलें डूबने की खबरें सामने आई, वैसे तो जनूबी पंजाब के अंदर बहुत सारे इजला हैं, मियाँ वाली है, भकर है, लिया है और दीगर इजला हैं जहां पर ये जो अभी बारिशें आई हैं इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मगर तौसा के अंदर 9 घंटे तक मुसलसल बारिश हुई और वो इलाका ऐसा है कि जहां पर अब तक पहले वाला पानी खड़ा हुआ है वो खुश्क नहीं हो सका है। और ये सूरत हाल अगर इसी तरह कायम रहती है तो उनकी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और सैलाब से मुतासरा जितने भी इलाके थे वहां पर पहले माजी के अंदर जो सैलाब आया था उसके अंदर हमने देखा था कि वहां पर जो हालात बने थे, अगर वही खुदा ना खास्ता उस तरह की सिचुएशन दोबारा बनने जा रही है तो इस मरतबा फिर पूरा पाकिस्तान अफेक्टेड होगा, क्योंकि अब ये गंदम का मौसम है और इस मौसम के अंदर अगर बारिशें होती रहती हैं और ये इलाके जो हमारे पहले ही बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं इनके अंदर मजीद हालात खराब हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान ज़राअत के हवाले से बहुत ज्यादा एक वैल्यू रखता था, फिर इसी मुल्क को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी भी रूस से हम जो गंदम है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तौसा जैसा शहर है कि जो पहले भी माजी के अंदर भी सैलाब का शिकार रहा था और वहां पर एक मरतबा फिर हालात बड़े खराब हो गए, तो इन जैसे शहरों के लिए अब हमें मिलकर फिर सामने आना होगा और हमें मिलकर उसी तरह काम करना होगा जिस तरह से पहले किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको सिर्फ और सिर्फ रहम की अपील करनी है, रहम की दुआ करनी है और ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो हम रमजान के अंदर मसनूई महंगाई अपने अरूज पर कर लेते हैं, हमें इससे भी पीछे हटने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये हमारे ही गुनाह होते हैं कि जो इस सूरत में भी कभी कभी सामने आ जाते होते हैं। और हमें लोगों के ऊपर रहम करने की भी खसूसी नेमत से नवाज, क्योंकि हम लोगों के दिलों से दूसरों के लिए रहम ही खत्म हो चुका है और हम इतने बेरहम हैं कि हम किसी को भी आगे बढ़ता तो देखना दूर की बात है, हम किसी की मदद करने के हवाले से भी बहुत पीछे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा इंसान बना के हम तेरे नेक बंदे बन जाएं और हमारे जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात हल फरमा।